हाँ नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कॉस्ट बता रहे हैं ना, कॉस्ट तो की मात्रा से ही निर्धारित होती है ना, तो आपने कोई लॉट बनाया होगा उससे कैलकुलेट की होगी। हाँ 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 हाँ, तो वो जो कॉस्ट निकाली होगी उसमें कितना रॉ मटेरियल लगाया आप लोग, कितने कितने साबुन बन गए ऐसे? अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो जनरली हम लोग भी घर पे साबुन बनाते थे एक टाइम पे, तो उसमें मतलब एक लॉट आप बनाते हो, लॉट के हिसाब से उसको निकालते हैं कॉस्टिंग, तो तो थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा कॉस्ट नीचे आ जाती है जब लॉट में कैलकुलेट करते हैं, तो बन जाती है। हाँ हाँ, और बहुत ज़्यादा का मतलब वो 20 25 30 पीसेस बनाने में कॉस्ट अपने आप से मतलब 20 रुपये तक का आ जाएगा आपका बड़े आराम से, है ना? ठीक है। और अब क्योंकि क्या होता है लॉट में आप ले बनाएंगे तो फिर आप सामान थोड़ा बल्क में लेंगे, फिर रिटेल में नहीं लेंगे, तो वो सब बहुत बड़े फैक्टर्स है ना। हाँ हाँ ठीक, ठीक है आगे चलते हैं। तो बताइए, आज की तो बहुत सारी बातें, अब आज तो सारी, जी 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 जरूर, माइक दीजिए ना भैया को। हाँ नहीं बिल्कुल, मन में क्यों। भैया, जी। जनरली ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हमको मुफ्त में मिल जाती है तो उसका आनंद ज़्यादा होता है और वैल्यू कम होती है, ऐसा है। अच्छा। लेकिन बाबा जी ने और आपने हम्म। हमारे लिए जो अध्ययन का जो किया उसका कोई चार्ज हमने दिया ही नहीं, हमने मुफ्त में ही हाँ लिया है। हाँ। लेकिन हमको आनंद भी ज़्यादा मिला और वैल्यू भी ज़्यादा मिली। देखिए। उसमें से दो तीन चीज़ का कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ। वो मैं आपको बताता जाऊँ। जी जी। सुखी होने के लिए आपने बताया, वो हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है। जी। भौतिक साधनों से सुख मिलता है, वो कंटिन्यू नहीं होता, लेकिन मन का जो शांति होती है, आत्मा को जो आनंद मिलता है, वो कंटिन्यू होती है। और वो हमको ज़्यादा से धर्म में से ज़्यादा मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बोलता नहीं, लेकिन वो मेरी एक्सपीरियंस है। और आपने परिवार की, सामाजिक की, आर्थिक की, राजकीय व्यवस्था सब बताया। लेकिन इसमें सबको ऐसा बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो हम कर नहीं पाते, इसका दुख है। व्यक्तिगत हम कर सकते हैं, हमारे लिए आपने जो बोला वो हम ट्राई कर से, कदाच शायद हम परिवार में भी नहीं कर सकते, ऐसा अभी ये माहौल हो गया है। जी जी। उसका बाबा जी का आशीर्वाद से अगर हम कर सके तो अच्छी बात है। आपने जीवन से मृत्यु तक की बात बताई, उसमें बहुत आनंद आया। वैसा आपने बता दिया कि मृत्यु का जो भय था वो भी निकल जाता है। ऐसा आपने बोला कि आत्मा तो अमर है, वो हमको पहले भी सुना था, हमारा धर्म में भी सुनते हैं। जी लेकिन ये ब्रह्मांड को जो सब चल रहा है जी। उसका चलाने वाला कोई है कि नहीं, वो बात आपने में आई नहीं। अच्छा। हम मानते हैं कि ईश्वर होते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार ही ये संसार चलता है, इसकी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसमें एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, वो बनती है नहीं बनती पता नहीं, मानव मानव से में ही होता है, पशु पशु में होता है, पक्षी है पक्षी में ही होता है। मानव हो गए एक दफ़े तो मानव में ही दूसरी दफ़े हो रही, जैसा उसने कर्म किया होगा, जैसा उसने अपना दूसरे का साथ बर्ताव किया हो, जीवन जैसा बिताया हो, उसका वैसा उसको फल मिलेगा, वो सही बात है। लेकिन ये बात हमको पता नहीं समझ में आती कि जो दूसरे में जाना पड़ता है, दूसरी योनि में जाना पड़ता है, वो तो ये संसार में नहीं आता। तो आपने बोल दिया है कि हम उसमें नहीं पढ़ते, वो सही बात है। लेकिन मृत्यु होने के बाद उसका साइंटिफिक रीते आपने बताया, वो हम तो समझ गए।
लेकिन हमारे को ऐसा बताते हैं कि आदमी को सब योनि में उसको जन्म तो लेना ही पड़ता है। उसके बारे में जो थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रकाश मिल जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, आपने बहुत सारी शेयरिंग की, उसके लिए धन्यवाद। तो दो तीन बातें आपने कही हैं, एक तो ईश्वर के संदर्भ में कही है, एक ये जो शरीर यात्राएं कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसके संदर्भ में कही है ना। तो पहले शरीर यात्रा की बात ही कर लेते हैं। तो मानव जो है, जैसे अभी आप टू व्हीलर पे चलते हो, है ना, मैं देखा है आपको चलते हुए। तो एक टाइम पे साइकिल पे भी चलते होगे, घर पे है क्या अभी साइकिल? नहीं, हाँ। तो जब एक बार साइकिल के बाद आपने टू व्हीलर ले लिया, उसके बाद साइकिल पे चलना बंद हो गया होगा, फिर टू व्हीलर पे चलते रहे। साइकिल पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि उससे अच्छी चीज आ गई। तो जब मानव शरीर वाला साधन मिल गया है तो उससे कम साधन क्यों चलाओगे? जब इतना बढ़िया शरीर मिल गया है तो घटिया शरीर क्यों चलाओगे? है ना। तो इसको चला लिया, अगली बार भी इसी को चलाने की इच्छा होती है, इसलिए इसको चलाते रहते हैं। पर केवल इसको चलाना काम नहीं है, इसको चलाते हुए जागृत होना काम है। तो जागृति के लिए चलाने से बाकी गुण आते हैं फिर आगे के। ये हमारी शरीर यात्रा का मकसद है, प्रयोजन है ना। ठीक है ना, ये बात हो। अब दूसरी बात है ईश्वर की। ईश्वर की इच्छा से सब चलता है, ईश्वर ही सब चलाता है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है, फिर ईश्वर को कौन चलाता है? संसार को चलाने वाला कोई है, तो जो संसार को चलाता है उसको कौन चलाता है, ये भी तो पूछा जा सकता है। क्यों नहीं बोल सकता? बोल ही देते हैं आजकल तो। देखिए, जैसे धरती को या प्रकृति को ईश्वर ने बनाया। अब ये प्रश्न तो बन ही सकता है कि ईश्वर को किसने बनाया? हमने बोला किसी एक चीज ने बनाया ईश्वर को। फिर ये प्रश्न में उसको किसने बनाया? तो आखिर में जाके ये बोलना पड़ता है भाई कोई ऐसी चीज होती है जिसको किसी ने नहीं बनाया जो होती है, ऐसा स्वीकारना पड़ता है बात। नहीं तो कहीं तक पहुंचेगी नहीं, वो तो अनंत है ना, जिस उसको तो आप अनंत करते जाओ। तो जब इस बात को ही स्वीकारना है कि कोई चीज होती है जिसको कोई बनाता नहीं, उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? ये अस्तित्व ही वो चीज है जिसे कोई बनाता नहीं, जो होती है। बहुत सामान्य सा तर्क है। ईश्वर है, ईश्वर बनाने वाली चीज नहीं है, ये चलाने वाली चीज नहीं है। ईश्वर में हम संरक्षित हैं, ईश्वर में हम प्रेरित हैं, ईश्वर में हम ऊर्जित हैं, ईश्वर में हम नियंत्रित हैं। ठीक है ना। ये हमारी जितनी क्रियाशीलता है वो ईश्वर में है। ईश्वर में ही हम सोचते हैं, ईश्वर में ही हम बोलते हैं। तो मेरे से मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो आप तक पहुंचने से पहले ईश्वर में है। मैं भी ईश्वर में हूं, मेरा विचार भी ईश्वर में है, मेरा शब्द भी ईश्वर में, मेरा कर्म भी ईश्वर में। ऐसे ही आपका भी एक एक विचार, एक एक शब्द, एक एक कर्म सब ईश्वर में है। तो ईश्वर तो हमें प्राप्त है, हम उसे पहचानते नहीं है, इतनी ही बात है। ईश्वर कोई छुपा हुआ नहीं है। सबसे अधिक कोई चीज उजागर है तो वो ईश्वर है, पर हमारी आंखें बंद है। उसके प्रति आंख खोलना ही ज्ञान है, उसी के लिए सब कार्यक्रम है ना। ईश्वर में ही हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध का आधार ईश्वर ही है। नियम ईश्वर ही नियम है, ईश्वर ही नियंत्रण है, ईश्वर ही संतुलन है। ठीक है।
ईश्वर ही न्याय है, ईश्वर ही धर्म है, ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, ईश्वर। और बताएं या ठीक है इतना इस बार के लिए? जी ठीक, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए। भैया, ये जीव अवस्था वाला जो है ना, जो उसमें भी साड़ा चक्रिया तो चलती ही रहती है, जी। लेकिन जीने की आशा में ही वो मतलब कल्पनाशीलता को लगाते हैं। हाँ। तो मेरा ये प्रश्न हो रहा है, तो उसमें जीवन में बुद्धि और आत्मा भी है। तो आप जैसे बोल रहे थे, मेरी आपसे चर्चा जब हो रही थी कि वो तो चुप ही रहेगी, उनको तो जागरूक नहीं होना वो आवश्यकता ही नहीं है जब जीव अवस्था में है। तो फिर वो वहाँ पे बुद्धि और आत्मा का प्रयोजन क्या होना चाहिए? तो प्रयोजन जो है वो एक का है या सबके साथ का है? नहीं, है तो सबके साथ ही, लेकिन ठीक। अभी बना हुआ ही है, तो कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा ही। जैसे बुद्धि और आत्मा अलग अलग तो नहीं है, जीवन में है। हाँ, तो मतलब व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए थी ना कि उनमें सिर्फ कल्पनाशीलता ही होनी चाहिए थी जीने की आशा में, तो फिर बुद्धि और आत्मा मतलब हाँ, तो सुनिए। ऐसा जीवन ही होना चाहिए था। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो इकाई कौन सी है वहां पे? इकाई जीवन। जीवावस्था के जीवन का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? जीव शरीर को चलाने वाले जीवन का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? है ना? अभी हम हाथ का प्रयोजन पूछते हैं, सर का प्रयोजन पूछेंगे, पैर का पूछेंगे, घुटने का पूछेंगे, कोहनी का, क्या किसका पूछेंगे? या शरीर के प्रयोजन के अर्थ में चीज समझ में आती है ना? अविभाज्य जो है, यानी जहां पे संयुक्त आचरण है, वहां पे इकाई को पहचानना पड़ता है। तो जीवात्मा उसको बोला, हमने भाषा पढ़ी थी, है ना? जीवात्मा क्या है? वो जीवन जो जीव शरीर को चला रहे हैं। ठीक है, उसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है? उसका प्रयोजन है ना? जीव शरीर, क्योंकि जीवावस्था का प्रयोजन है, इसलिए जीव, ऐसे जीवन जो जीव शरीर चला रहे हैं उनका भी प्रयोजन है। बिना जीवावस्था के, है ना, संतुलन बनता नहीं। उस और जीवावस्था में जीवन चाहिए ही चाहिए, ऐसा देखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी जीवन में उसकी बुद्धि आत्मा में आ जाता कुछ, तो फिर वो मानव शरीर यात्रा कर ही सकता है, पर सब में आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ना कि उसमें भी विकास हो सकता है शायद। संभावना तो सब में है, आवश्यकता सबकी नहीं। तो जब व्यवस्था के अर्थ में जब आवश्यकता होगी तब वो शायद हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, नहीं तो जीव बचेंगे कहाँ? सारे जीवन अगर मानव में आ गए तो जीव शरीर कौन चलाएगा? तो इसका मतलब मानव में ही ये सिर्फ प्रयोजन है कि आत्मा के लेवल तक हम जागृति के हाँ, अर्थ पूर्ण में जीवन जागृति मानव के संदर्भ में बात हो रही है। भ्रम और जागृति मानव के संदर्भ में बात हो रही है, जीवों के संदर्भ में नहीं हो रही। वहां पे जो आचरण है वो क्रियाशीलता के अर्थ में है, यहाँ मानव में आचरण ज्ञान के आधार पे क्रियाशीलता है। वहां पे शरीर को समर्पित है जीवन, शरीर को समर्पित होने की वजह से उसकी आवश्यकता ही नहीं बनती है। क्या है, हम अपने को केंद्र में रख के उधर प्लेस कर देते हैं, हम आरोपित कर रहे हैं अपने विचारों को जीवों में। जीव में ऐसा कोई अपेक्षा ही नहीं। फिर तो एक एक परमाणु के साथ हमारे को अगर लगता है कि यह अन्याय हो रहा है, तो एक एक परमाणु को जागृत होना, ऐसा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगेगा धरती पे एक भी परमाणु नहीं है जड़ वाला, सारे चैतन्य ही है, और उनके लिए ना तो कोई शरीर रचना चलाने के लिए ना कुछ, अब सबके सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं, अब क्या करें? है ना, ये कोई व्यवस्था नहीं होती ना, क्योंकि एक एक की यात्रा को हम सोच रहे हैं, एक एक की यात्रा को नहीं सोचना है। जो पूर्णता प्रमाणित होनी है वो पूरी धरती की वो मानव ज्ञान अवस्था में होनी, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। अभी तो वही बात हो गई कि सारे के सारे ब्रेन के सेल हैं, ब्रेन सबसे विकसित है, तो सारे सेल्स को ब्रेन बनना है,
समझ रहे हो ना, कहाँ पहुंचेंगे इससे? तो वो मतलब दूसरे शरीर सिलेक्शन करने का काम तो आत्मा ही शायद करता है ना, कि नहीं, वो भी पूरा वो जीवन ये साथ। जीवन में नहीं होता सिलेक्शन। अगर जीवन में सिलेक्शन कोई क्रिया है तो उसका नाम चयन है, जो मन में है। पीछे वाले से वो जोड़ के सुनोगे, जो पहले सुना हुआ है, उससे नहीं नहीं, बनेगा। इससे ही मैं मतलब आत्मा सिलेक्शन नहीं करता कोई। पूरा जीवन में इसीलिए, और उसमें भी जितनी इस शरीर में हमारा जितना मतलब हुआ है समझना, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष हम निकालते हैं। और देखिए चित्रण शरीर, चित्रण तक ही अगर हमने साढ़ाचार क्रिया में ही निष्कर्ष निकाल लिया है तो उस आधार पर हम दूसरा शरीर सिलेक्ट करेंगे, ऐसा हम ही। नहीं चुनते शरीर। भ्रमित अवस्था में कोई चॉइस नहीं है शरीर चुनने की। जीवन ज्ञान हुए बिना कैसे होगी? आप अपने को तो शरीर ही मानते हैं ना। ये तो भाषा बोल रहे हैं मैं जीवन हूं। जीते वक्त तो हम यही मानते हैं हम शरीर हैं। इसमें ज्ञान कहाँ हुआ अभी? तो मतलब वो दूसरा शरीर जब लेते हैं तब वो वो निर्णय पूर्वक नहीं है, वो प्राकृतिक विधि से। उसमें कोई हमारा निर्णय नहीं है। शरीर लेते नहीं है, शरीर मिलता है, परिस्थिति में मिलता है। हमारे अंदर जो निष्कर्ष बनते हैं उससे हमारा एक प्रकार का ओरिएंटेशन हो जाता है। उस ओरिएंटेशन के अनुकूल शरीर मिल जाता है। पहचान के निर्वाह करने वाला ही है वो नियम, और कुछ नहीं। हमारे पास कोई निर्णय नहीं है। अभी अपने शरीर और जीवन को नहीं देख पा रहे, मरने के बाद क्यों दिखेगा? अभी देख लोगे तो मरने के बाद भी दिखेगा। मरने से कोई ज्ञान नहीं होता। मरने के बाद उतनी ही स्थिति में बना रहता है जितना जिंदा रहने में है। ठीक है? इसको लेके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन किए ही जा सकते हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चंस का कोई तर्क के अलावा कोई उत्तर नहीं है ना? तो इसमें एक चीज और लगाई जा सकती है, क्या इन प्रश्नों का उत्तर कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, अनुभव में मिलता है। अनुभव में ये सब स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जीवन ज्ञान होता है। उससे पहले नहीं होगा, है ना? उसमें कुछ मतलब आपको मैं बोल देता हूँ जो आप मान भी लेते हो, है ना? कई बार नहीं भी मानते हो, इससे कोई तसल्ली नहीं होने वाली। ऐसे क्वेश्चंस को अनुभव तक के लिए छोड़ दिया जाए, और जो अनुभव तक पहुंचने वाले क्वेश्चन है उनको पहले पकड़ा जाए। वही विधि है इस उत्तर को पकड़ने की। तो ज्ञान अर्जन के अर्थ में क्वेश्चन करने से ये सब उत्तरित होंगे। पर अभी आप पूछोगे तो मैं आंसर भी दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस आंसर से कुछ निकलता तो है नहीं। अब मैंने बोल दिया कि भैया वो चयन नहीं करता, आपके पास मानो या ना मानो यही दो ऑप्शन है। मैं बोल देता कि नहीं चयन करता है, तो भी आपके पास मानना ही है या नहीं मानना, इतना ही तो है। इसमें ज्ञान तो कोई नहीं। भैया वो जानना, पहचानना और निर्वाह करना, इसमें कोई क्लैरिटी मतलब जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ है ना? इसमें जागृति के लिए बहुत कुछ है ना? मानने के आधार पे जीना होता है। जैसा हम मानते हैं वैसा हम जीते हैं। जो एक्शन होता है वो मानने के आधार पे होता है। अब मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, है ना? और आपके बगल के बर्थ वाले बोलते हैं कि हम किसी मंदिर में गए थे, प्रसाद है, थोड़ा सा खा लीजिए। आप मानेंगे खाने के लिए योग्य है तो आप उसे खा लेते हैं। आप मानते हैं खाने योग्य नहीं है, आप नहीं खाते। दोनों केस में एक्शन जो है वो मानने से रिलेटेड है। जैसा मानते हैं वैसा हम करते हैं। पर मानने से कोई चीज सही नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती।
इससे मानने में तृप्ति नहीं है, तृप्ति जानने में ही है। जानने में सुख है, जानकर मानने में सुखपूर्वक जीना है। हम मान के क्यों करते हैं? ताकि हम करके सुखी हो जाएंगे, करके सुखी होते नहीं। जानने के बाद क्या होता है? सुखी होके करते हैं। तो मानना जो है वो करने के लिए अनिवार्य है। बिना जाने मान के जब करते हैं तो उसमें अतृप्ति रहती है, जानकर मान के जब करते हैं उसमें तृप्ति मिलती है। इतना है। मानव में पहचानना या तो मानने के आधार पे होता है या जानकर मानने के आधार पे होता है। जानकर